बहुत बहुत बधाइयाँ। जज्बात की तितलियाँ, क्या खूबसूरत, बहुत बहुत बधाइयाँ। लोकार्पण यहाँ सबके सामने हो रहा है। मैं नंदिनी बिटिया को हम सब की तरफ से, यहाँ मौजूद जितने भी लोग हैं और जिनसे आप जुड़ी रही हैं, मैडम लक्ष्मी जी का इसमें विशेष योगदान रहा है, तो उनको विशेष धन्यवाद हम सबकी तरफ से भी, नंदिनी की तरफ से। अब आगे बढ़ाने के लिए मैं मैडम अनीता जी को एक बार फिर से कष्ट दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू वेरी मच। आप सबके हाथ में जज्बातों की तितलियां और जिन्होंने भी इसमें सहयोग किया। नमस्कार, भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र चौहान और इस वक्त फ़िलहाल हमारे साथ एक टैलेंटेड बेटी मौजूद है, नंदिनी बजाज। इनसे रूबरू कराएंगे। आज नंदिनी बजाज का हैप्पी बर्थडे है। हम ये कह सकते हैं पंचायत भवन में मौजूद हैं और यहाँ पर ये कह सकते हैं जब हौसला बुलंद हो तो आसमां भी छोटा नज़र आता है। इसी कड़ी को चरितार्थ कर रही हैं भिवानी की बेटी है नंदिनी बजाज। इनसे मुखातिब कराएंगे क्योंकि इन्होंने एक किताब भी लिखी है और जो बुक्स है वो इनके जज्बातों पर आधारित है, यानी कि ये कह सकते हैं मन की बात इनकी उस बुक्स में आपको देखने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी। नंदिनी बजाज हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे किस प्रकार की ये जो बुक्स है। बेटिया स्वागत है आपका, क्या कहना चाहेंगे? जी थैंक यू। और मैं ये बताना चाहूँगी कि मैंने आज तक जो भी लिखा है वो मेरे परिवार की देन है और मेरे अपनों की देन है, चाहे मेरा परिवार हो चाहे दोस्त हो, क्योंकि उनके साथ रहते हुए और उनको मिलकर मेरे मन में जो जज्बात उमड़े हैं उन्हीं को मैंने कविताओं में ढाला है। इसीलिए मैंने अपनी किताब का नाम भी जज्बातों की तितलियाँ रखा है, क्योंकि जज्बात को ही लिखना मैं सबसे ज़्यादा मैं ये कह सकती हूँ कि जज्बात लिखना ही मैंने अभी सीखा है, या जज्बात लिखने की ही मैं अभी कोशिश कर रही हूँ। किसी भी अन्य विषय की तुलना में मैंने जज्बातों को ही लिखा है। लिखने वाले परिवेश पर बहुत कुछ लिखते हैं, लिखने वाले समाज को सुधारने के लिए बहुत कुछ लिखते हैं, उस और भी मैं धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हूँ, लेकिन अभी मैंने जज्बातों पर ही सबसे ज़्यादा लिखा है। 100% आप दिव्यांग हैं और दिव्यांगता को समाज किस रूप में देखता है? सबसे पहले यदि हम बात करें, आप ग्रेजुएट हैं, जेबीटी की है आपने, किस रूप में आप देखते हैं? मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि दिव्यांगता को समाज अलग अलग रूप में देखता है, क्योंकि जो मुझे समाज में लोग मिले हैं, जो मुझे अपने मिले हैं, वो बहुत सकारात्मक व्यवहार मेरे साथ रखते हैं, बहुत प्रेम पूर्वक व्यवहार मेरे साथ रखते हैं। और इसी प्रेम पूर्वक व्यवहार की ही देन है कि मैं आज कुछ लिख पाई हूँ और मेरी छोटी सी रचनाएं या छोटी सी कोशिशें एक पुस्तक का रूप ले चुकी हैं। नहीं तो हम देखते हैं कि समाज में दिव्यांगता को एक बहुत नकारात्मक नज़रिए से भी देखा जाता है। दिव्यांग बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है या उसे आगे बढ़ने के अवसर नहीं दिए जाते, उसके साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि मैं कहूँगी कि बिल्कुल गलत है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिव्यांगता पर हमारा कोई बस नहीं है, ना किसी परिवार के व्यक्ति का और ना ही उस खुद व्यक्ति का जो दिव्यांग है। दिव्यांगता अगर हम में है तो हम इसके लिए किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, ये किस्मत का खेल है। पर किस्मत भी हार मानती है अगर परिवार का सहयोग हो, अपने मित्रों का सहयोग हो, अपने बड़ों का सहयोग हो, परमात्मा का आशीर्वाद हो। और यही सब मेरे पास है, इसलिए मैं आज आपके सामने हूँ। मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, जैसा कि आप बता चुके हैं। मैं जेबीटी भी मैंने की, मेरा एचटेट भी क्लियर है। सब मैं अगर कुछ भी आज हूँ तो अपने परिवार की वजह से हूँ और अपने मित्रों की वजह से हूँ। तो सकारात्मक जो वातावरण होता है, कई बार
वो भी करवा देता है जो आप खुद नहीं सोच सकते, लेकिन आपके अपने आप को इतना बूस्टअप करते हैं या इतना प्रेम देते हैं या इतनी प्रेरणा आपको देते हैं कि आप आगे बढ़ने से नहीं रोक पाते खुद को। जो दिव्यांगता का शिकार हैं किसी भी कारणवश से, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी दिव्यांग व्यक्ति, किसी भी आयु का दिव्यांग व्यक्ति, पहले तो अपने आप में ये विश्वास जगाए कि हो सकता है किसी भी कारणवश, पिछले कर्मों की देन या कोई भी और कारण है कि हम में दिव्यांगता आ चुकी है, पर हम इस दिव्यांगता से लड़ेंगे। इस दिव्यांगता को जितनी जल्दी हो सकेगा दूर करने का प्रयास अवश्य कीजिए। लेकिन अगर किसी कारणवश कम या ज़्यादा दिव्यांगता आपके साथ जीवन भर भी रहती है, तो दिव्यांगता नाम ही शायद इसे इसलिए दिया गया है कि अगर भगवान हमसे कुछ छीनता है तो दो चीज़ें हमें, एक चीज़ छीनता है तो दो चीज़ें हमें देता है। उस अपने हुनर को पहचानिए, अपने हुनर को ढूंढिए और उस ओर प्रयास कीजिए, उस ओर कदम बढ़ाइए। और उसके साथ साथ मैं हर परिवार से भी कहना चाहूँगी कि यदि आपके आसपास कोई भी दिव्यांग व्यक्ति किसी भी आयु का है तो उसके हुनर को ढूंढ के उसको प्रोत्साहन दीजिए और उसको सहयोग दीजिए। दिव्यांगता हमारे आड़े नहीं कभी भी आती अगर हमें प्रेम और सहयोग मिले तो। और आज जिस पुस्तक का विमोचन होने जा रहा है, जो मेरी एक छोटी सी कोशिश है, उस कोशिश का पूरा श्रेय जाता है मैडम रजनी भल्ला को। उनकी प्रेरणा के बलबूते ही मैं ये लिख पाई हूँ। तो अगर वो ना होती तो शायद हो सकता है कि पुस्तक कभी छपती या ना छपती, लेकिन हो सकता है कुछ देरी भी होती। तो पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देना चाहूँगी और अपने परिवार को देना चाहूँगी और उनको एक बार फिर से नमन। ये कितने पेज की बुक्स है और लगभग शायद 43 पोएम्स इसमें हमें सुनने को मिले? जी, आप बिल्कुल सही, आपने जो आपको जानकारी मिली है वो बहुत बिल्कुल सही मिली है कि ये जो मेरी कविताएं हैं ये 43 कविताएं हैं। और अगर हम पन्नों की बात करें तो पन्ने इसमें लगभग आप कह सकते हैं कि 53 यानी 53 पन्ने हैं, जिसमें कि 2 पन्नों पर मेरी भूमिका है और अन्य पन्नों पर मेरी कविताएं हैं। कुछ कविताएं 2 पन्नों, कुछ कविताएं ऐसी भी हैं जो हैं एक, लेकिन उनकी लेंथ इतनी है कि वो 2 पन्नों पर एक कविता पूरी हुई है, इसलिए लगभग 53 पन्ने आप कह सकते हैं कि पूरी पुस्तक में है। जैसा कि आपके परिवार ने पूरा आपको फुल सपोर्ट किया, आज इतना भव्य सेलिब्रेट जो होने जा रहा है अभी पंचायत भवन में, इसी तरह अन्य जो परिजन हैं जिनके भी दिव्यांग बच्चे हैं किसी भी कारणवश से, तो उन माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पर ऐसे बच्चों को किसी न किसी रूप में, खास तौर पर परिवार से ही शुरुआत हो जाती है साइड में लगाने की, अवॉइड करने की। उन परिजनों को क्या एक कहना चाहेंगे, संदेश देना क्या चाहेंगे? जी, तो जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परिवार का सहयोग बहुत हद तक बहुत गहरी भूमिका निभाता है। और ऐसे परिजनों को मैं यही कहना चाहूँगी कि हो सकता है कि यदि आप अपने बच्चे की या अपने परिवार में किसी की भी दिव्यांगता को नज़रअंदाज करते हुए उसके हुनर को पहचान कर आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, तो हो सकता है कि समाज में आपको धिक्कारा जाए, आपको खरी खोटी सुनाई जाए, पर उस खरी खोटी की तरफ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। यदि आप संकल्प कर चुके हैं कि आप दिव्यांग बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहेंगे, तो किसी की भी बातों में आकर उस निर्णय को टालिए नहीं और खुद भी अपने बच्चे के साथ किसी भी तरह का नकारात्मक व्यवहार ना कीजिए। फिर देखिए कि वो बच्चा जब आसमान छुएगा तो आपसे ज़्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा। वो बच्चा खुद जितना प्रसन्न होगा उससे कहीं गुना ज़्यादा प्रसन्नता आपको मिलेगी। ये थी बेटी नंदिनी बजाज, जो भिवानी की बेटी हैं, टैलेंटेड बेटी हैं। हम ये कह सकते हैं दिव्यांगता इनके कहीं भी आड़े नहीं आ रही है। और ख़ास तौर पर जो परिवार ने जो सपोर्ट किया है, इसी तरह
प्रत्येक समाज का कोई भी जो सदस्य है बेटियों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे बेटा हो। दिव्यांगता कोई भी किसी भी वजह से हो सकती है, ये हमारे हाथ में नहीं होती। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, हमारे माध्यम से ये कहना चाहते हैं, जैसे नंदिनी बजाज का हौसला बुलंद है, परिवार फुल सपोर्ट जो आज कर पा रहा है, इसी तरह हर माता पिता को चाहिए दिव्यांगता को मात देने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और बेटी के अंदर, जैसा बेटी बता रही है, कोई भी हुनर जो उसके अंदर है उसको उभारने के लिए मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए। नंदिनी बजाज की मदर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे बेटी के टैलेंट को लेकर के, बेटी में जो हुनर है या बेटी की बुक्स की बात है, बेटी की अचीवमेंट को लेकर के इनके जहन में क्या क्या बातें समाई हुई हैं, आप बताएं जी। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मेरा सबको नमस्कार। एक्चुअली नंदिनी प्रीमेच्योर बॉर्न बेबी है, 7th मंथ में ये पैदा हो गई थी, तो बहुत वीक थी। धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ी होती गई तो इसमें कुछ कुछ इम्प्रूवमेंट आती गई। चलना फिरना इसने काफ़ी लेट शुरू किया, लेकिन जैसे बचपन से इसमें ना हमें कुछ अलग से इसका टैलेंट नज़र आने लगा था। ये स्मेल भी बहुत जल्दी कर लेती थी, और कुछ कुछ इसको जैसे म्यूज़िक का अंदर से ताल का भी सुर का ऐसे लगता था कि कुछ ये भजन, जब दादी के साथ बैठ के कभी आरती भजन करती थी तो कुछ कुछ गुनगुनाती थी। फिर धीरे धीरे इसने लिखना शुरू किया। कोई इसका जो भी इससे मिलता, चाहे वो कोई अपना है, कोई इसका दोस्त है, तो उससे जैसे ये मिलती थी तो बैठे बैठे इसके माइंड में कुछ कुछ इमोशंस आती उनके लिए, फिर ये उनको लिखना चालू करती थी। तो हमें लगा कि शायद इसमें लिखने की भी एक जो है टैलेंट छिपा हुआ है। तो क्योंकि ये पहले खुद लिख नहीं पाती थी, तो ये बोलती जाती, इसके मन में जो भी भाव आते तो हम थोड़ा इसको मोटिवेट करते कि ठीक है आप बोलो, हम लिखेंगे। ऐसे करते करते इसने धीरे धीरे करके इसने बहुत लिखा। इसका जो इमोशंस पे काफ़ी मतलब रहता है। अभी जो बुक्स लिखी है बिटिया ने वो जज्बातों पर आधारित है कुल मिला करके, तो वो कितना समय से ये लिखती आ रही है बेटिया, और कहाँ से इन्होंने प्रेरणा ली? प्रेरणा तो ऐसे है, जैसे मैं बता रही हूँ कि बचपन में ये भजन सुनती थी जैसे, तो धीरे धीरे इसको ना कृष्ण भगवान के साथ इसका थोड़ा लगाव ज़्यादा है। तो ये छोटे बच्चों को इकट्ठा करती, इसका मन होता था कि कहीं भी कीर्तन हो तो मैं एक झांकी निकालूं। तो ये भजन को सुन के उस झांकियों के लिए डायलॉग भी इसने लिखे, मतलब बच्चों को इकट्ठा किया, छोटे बच्चों को लिया, तो उस तरह से इसने झांकियों के ऊपर लिखना शुरू किया। फिर इसने भजन भी लिखने शुरू किए। और प्रेरणा तो इसका यही रहा कि फैमिली से तो देखो सबको प्रेरणा मिलती ही है, फैमिली सपोर्ट तो रहती है, लेकिन जो जो भी इसके साथ जुड़ा, बाहर का कोई फ्रेंड है, कोई और है, सब ने इसको खूब मोटिवेट किया। ऑल इंडिया लेवल पर कोई ये शायद लाइव भी आजकल आ रही हैं? हाँ जी, एक वुमेन टीवी इंडिया करके चैनल है जो कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही काम करता है। तो लगभग पिछले 7-1 महीनों से ये उसके साथ जुड़ी हुई है। वहाँ पे कई तरह के प्रोग्राम आते हैं, जिसमें एक प्रोग्राम है सिंगिंग का, तेरे मेरे गीत। तो उस प्रोग्राम की आजकल ये मतलब एक तरह से ये सोचो कि एंकरिंग यही करती है, उसको होस्ट करती है ये, और बहुत अच्छे से उसको निभाती हैं ये प्रोग्राम को। तो इसके टैलेंट को देखते हुए भी सब लोग इससे बहुत खुश हैं। हमारा बॉन्ड सिस्टर्स के जैसा जैसा होता है बॉन्ड वैसा ही है। लड़ते बहुत हैं, झगड़ते बहुत हैं, प्यार भी उतना ही करते हैं। आज दीदी का जन्मदिन है और हम बुक लॉन्च इवेंट भी अभी कर रहे हैं। तो मेरी इंस्पिरेशन एक्चुअली जितना भी मैंने अभी तक लाइफ में अचीव किया है, मैं सोचती हूँ कि मेरी इंस्पिरेशन दीदी से ही आती है, क्योंकि इतना होने के बावजूद भी दीदी ने घर बैठकर कहाँ कहाँ तक हासिल कर लिया मुकाम। तो मुझे लगता है कि मैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, तो इसलिए मेरी इंस्पिरेशन दीदी है। सो कंग्रेचुलेशन टू हर। बिटिया को लेकर के क्या कहे, बस हमारी तो रानी बेटी है ये। और तो इसकी मम्मी ने बता ही दिया है सारा कि जैसे कैसे कैसे ये अपनी दिक्कतों को पार करके आज बड़ा सेलिब्रेट करने की कहाँ से आपने ये सोचा है? ये बड़ा सेलिब्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एक ही इच्छा होती है कि मेरा जन्मदिन काफ़ी अच्छे से मनाया जाए। तो हर साल ये बताती है कि मेरे जन्मदिन पे क्या करना है, जो ये कहती है वही करते हैं हम, जैसा ये कहती है। इसकी इस बार इच्छा थी कि मेरी जो पोएम्स मैंने लिखी है उसकी एक बुक बनाई जाए। तो हमने वो कोशिश की है, एक जितनी जिसने कविताएं लिखी है संकलित करके एक पब्लिश की है, और उम्मीद है आगे भी ऐसा कार्यक्रम चलते रहेंगे। ऑल इंडिया लेवल पर नंदिनी बजाज
जो एंकरिंग कर उस फाउंडेशन से जुड़ी पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे बिटिया को लेकर के, कब से बिटिया जुड़ी हुई है और किस प्रकार का आपको टैलेंट नज़र आया ताकि आपने एंकरिंग का इनको मौका दिया। विमेन टीवी इंडिया पे एक कार्यक्रम आता है रोज़ दोपहर को 3 बजे, तेरे मेरे गीत। तो तेरे मेरे गीत इनफैक्ट एक लेडी हैं मिसेस सुनीता धारीवाल, उन्होंने शुरू किया था ये कार्यक्रम विमेन टीवी इंडिया पे, वो चैनल भी उन्हीं का है। तो उसमें इस तरह के लोगों को मौका दिया जाता है जो कि प्रोफेशनली सिंगर नहीं हैं लेकिन उनमें टैलेंट है, तो उनका डर निकले, वो स्टेज पे आएँ। तो रोज़ दोपहर को गीतों का कार्यक्रम होता है, तो उसमें नंदिनी पहले से उनसे इंट्रोड्यूस थी, तो इन्होंने आना शुरू किया। तो धीरे धीरे फिर उनको एंकरिंग का उनको बातचीत, क्योंकि वो बहुत अच्छी करती थी, तो इसलिए उनको एंकरिंग के लिए आगे लाना शुरू किया, होस्ट करने के लिए। एंड शी इज़ नाउ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट ऑफ द प्रोग्राम। बिटिया के फ्यूचर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि जिस तरह की उसमें टैलेंट है, जिस तरह की कलाएं उसमें हैं, और जो उसका आत्मविश्वास है जो उसके परिवार ने उसको दिया है, और जो उसका विज़न है, जो उसका दृष्टिकोण है, और जितनी वो मेहनत करती है, मैं ये मानती हूँ कि वो बहुत आगे जाएगी। मेरे पास ये 2-3 साल पहले इसने आना शुरू किया था। जब आई थी जब तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही थी, मैं ये कहूँगा, मतलब बहुत कम नॉलेज थी इसको। तो लगातार मेरे पास आ रही है, और कुछ इसकी मेहनत, कुछ मेरी मेहनत लगा लो आप, उसी वजह से आज इस लेवल तक आ गई है कि घंटों अपना प्रोग्राम दे सकती है विदाउट एनी इंटरप्शन। मैं डॉक्टर TL शर्मा पशुपालन विभाग से रिटायर हुआ, मेरी हॉबी है ये, पर इससे इस फैमिली से स्नेह है मेरा, तो इसलिए मैं बच्ची को संभाल रहा हूँ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, एक और नए विषय के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।